हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिप्टो की क्लास। मेरा नाम रेंसी है और शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो सॉरी फॉर दिस लेट वीडियो, जो थोड़ा लेट हो गया वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि इससे पहले वीडियो मैं लाइव स्ट्रीम कर रहा था और लाइव स्ट्रीम में थोड़े टेक्निकल इश्यूज थे। वॉइस क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था। तो गोइंग फॉरवर्ड आई विल बी क्रिएटिंग वीडियोस एंड अपलोडिंग नॉर्मली इंस्टेड ऑफ लाइव स्ट्रीम। सो शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्टार्ट करते हैं क्रिप्टो ज्ञान से। आज का क्रिप्टो ज्ञान। क्रिप्टो ज्ञान में मैं आज आपके साथ शेयर करूंगा कि बिटकॉइन कैसे वर्क करता है, ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं बिटकॉइन में। तो जो सबसे बड़ा चैलेंज था बिटकॉइन, या जो चीज़ सॉल्व करना चाह रहे थे बिटकॉइन के क्रिएटर, वो था कि वो किसी एंटिटी पे डिपेंड नहीं होना चाहते थे। तो अगर अगर हम लोग फिएट करेंसी जैसे कि रुपीस की बात करें, तो अगर आपको किसी को रुपी ट्रांसफ़र करना है किसी जैसे दूसरे शहर में, तो आपको किसी एक बैंक पे डिपेंड करना पड़ेगा, थर्ड पार्टी एंटिटी पे, कि वो आपका पैसा ट्रांसफ़र करे दूसरे पर्सन को। तो आपको एक इंटरमीडिएट चाहिए। तो ये चीज़ को क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर सॉल्व करना चाहते थे। वो चाहते थे कि ट्रांजैक्शन पीयर टू पीयर हो, डायरेक्ट ट्रांजैक्शन। जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को पैसा भेजना चाहता है तो वो डायरेक्टली पैसा भेजे, ना कि किसी इंटरमीडिएटरी के थ्रू। तो इसे समझते हैं कि एक सिंपल एग्जांपल से कि कैसे बिटकॉइन में एक एक सिंपल ट्रांजैक्शन होता है। मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से बेसिक लॉजिक समझाऊंगा। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन में नहीं जाएंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, जिसमें चार लोग हैं, ए बी सी और डी। ये बिटकॉइन नेटवर्क में पार्टिसिपेंट्स हैं। स्टार्टिंग में लेट्स से कि ए के पास 10 बिटकॉइन है और बी सी डी के पास 0 बिटकॉइन है। तो जब ए को बी को पैसे भेजने हैं, बिटकॉइन भेजने हैं, ट्रांसफ़र करना है, तो एक्चुअली में होता क्या है कि सिर्फ एक एंट्री क्रिएट होती है इस एक लेजर में, जिसे लेजर या बली खाता कह सकता है। तो इस लेजर में एक एंट्री क्रिएट होती है, एक रिकॉर्ड क्रिएट होता है, ए टू बी 10 बिटकॉइन। ये बिटकॉइन ये एंट्री ही जस्ट एक अगर ये एंट्री सक्सेसफुली वैलिड हो जाती है, तो इस यही एक ऐसे ही बिटकॉइन ट्रांजैक्शन होता है, और ये डायरेक्टली ट्रांजैक्शन होता है। तो इस एंट्री में आप देख सकते हैं कि ए टू बी जो कैप्चर हुआ है रिकॉर्ड, वो है ए टू बी 10 बिटकॉइन, और जो बैलेंसेस है सबके। फिर ये जो इंफॉर्मेशन है, जो लेजर है, ये एक जगह स्टोर नहीं होता। अगर हमें इसको एक जगह, इस इंफॉर्मेशन को एक जगह स्टोर करना पड़े, तो फिर से हमें एक एंटिटी पे डिपेंड करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ को सॉल्व करने के लिए क्रिप्टो करेंसी के क्रिएटर ने इन्हें क्या किया कि डिस्ट्रीब्यूटर टेक्नोलॉजी का यूज़ किया। तो इस इंफॉर्मेशन को और इस लेजर को एक जगह सेव ना करके, बिटकॉइन इस डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी के केस में होता क्या है कि इसे सारे पार्टिसिपेंट के पास शेयर किया जाता है। तो सबके पास एक कॉपी रहता है। तो जो भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जितनी भी एंट्रीज अभी तक रिकॉर्ड हुए हैं, उस सब का लेजर सभी पार्टिसिपेंट्स के पास रहता है। तो इससे दो चीज़ें होती है, सिक्योरिटी। सिक्योरिटी कैसे कि अगर जैसे एक पार्टिसिपेंट किसी एक लेजर को हैक कर ले और मैनिपुलेट करे, जैसे ए लिख दे कि उसके पास 100 बिटकॉइन, पर ये अगर कंपेयर करेंगे बाकी लेजर से जो सभी पार्टिसिपेंट के पास है, एक मिसमैच आएगा। तो इस तरीके से अगर किसी को हैक करना है, तो सभी पार्टिसिपेंट के लेजर को हैक करना पड़ेगा और मॉडिफाई करना पड़ेगा, जो कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इन इन रियल वर्ल्ड, बिकॉज अभी हज़ारों लाखों पार्टिसिपेंट्स हैं बिटकॉइन के। तो इससे सिक्योरिटी भी अचीव होती है, और हम ये भी अचीव करते हैं कि किसी थर्ड पार्टी पे डिपेंड ना करना पड़े। नेक्स्ट पॉइंट है बिटकॉइन क्रिएट कैसे होते हैं। तो शायद आपने सुना हो माइनिंग। तो माइनिंग क्या होता है? तो बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन है, उनको उनका ग्रुपिंग करके एक ब्लॉक क्रिएट किया जाता है। और इस ब्लॉक को अ, हमें माइनस क्या करते हैं कि इस ब्लॉक को वो आपस में compete करते हैं, और इस नए ब्लॉक को बिटकॉइन के मेन चेन में ऐड करते हैं।
अब मेन चेन में कैसे ऐड करते हैं? मेन चेन में ऐड करने के लिए ये जो माइनर्स है, माइनस कुछ भी नहीं, बेसिकली कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर सिस्टम्स है, जो एक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। और उस कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करके उस ब्लॉक के लिए वो ये करते हैं कि पहले तो वो वैलिडेट करते हैं कि जिसमें जो ट्रांजेक्शन है सब वैलिड है। फॉर एग्जांपल जैसे अगर ये केस लिया जाए, अगर उसमें एक एंट्री ऐसी है कि ए ट्रांसफ़र 100 बिटकॉइन टू डी, जो कि वैलिड सिनेरियो नहीं है क्योंकि उसके पास उतना बैलेंस ही नहीं है, तो ये इनवैलिड ट्रांजेक्शन है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, इसके थ्रू पहले माइनस वैलिडेट करते हैं सारे एंट्रीज को, फिर उसके बाद वो एक की जनरेट करते हैं। वो जो की है बेसिकली जनरेट कर, सारे माइनस आपस में हिट एंड ट्राई मेथड यूज करके सारा की जनरेट करने का ट्राई करते हैं, और जो सबसे पहले उस की को फाइंड कर लेता है, जो माइनर उस की को फाइंड करता है, वो उस ब्लॉक को मेन बिटकॉइन ब्लॉक में ऐड कर लेता है। इस चीज़ का रिवॉर्ड उसे, उस माइनर को एक फाइनेंशियल रिवॉर्ड मिलता है, उसको बिटकॉइंस मिलते हैं, कुछ बिटकॉइंस मिलते हैं। और इसी तरीके से माइनिंग होती है या बिटकॉइन जनरेट होता है। जैसे मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि बिटकॉइन के केस में देर इज़ अ लिमिट, मैक्सिमम बिटकॉइन कितने जनरेट हो सकते हैं। तो देर इज़ अ लिमिट ऑफ 21 मिलियन। और उसके बाद जब सारे बिटकॉइन जनरेट हो जाएंगे, उसके बाद न्यू बिटकॉइन जनरेट नहीं होंगे। और आई थिंक माइनस उस समय जो सिर्फ ट्रांजैक्शन पे जो कमीशन मिलेगा उसके बेसिस पे मोनेटाइज होंगे। ओके, तो आज के बिटकॉइन ज्ञान में इतना ही। नेक्स्ट सेक्शन में मूव करते हैं जो कि है क्रिप्टो न्यूज़। क्रिप्टो न्यूज़ में पिछले हफ्ते लाइक टिल फ्राइडे कुछ पॉजिटिव न्यूज़ थे। जो पहला था कि जो एआई बबल कहा जा रहा था, जो मैंने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया था कि इसकी वजह से एआई शेयर्स काफ़ी डाउन हुए थे। बट लास्ट वीक एनवीडिया के लास्ट ईयर अर्निंग्स डिस्क्लोज हुए और इट इज़ वेरी पॉजिटिव। उनका रेवेन्यू फोरकास्ट से भी ज़्यादा था, 50, फोरकास्ट वॉज 54 बिलियन, और दे अचीव मोर देन दैट। सो तो एनवीडिया के शेयर्स काफ़ी बड़े हैं, जो कि पॉजिटिव न्यूज़ है। उसके बाद जो फेड रेट्स है, अभी काफ़ी चांसेस है कि अम, उस फेड रेट्स लोअर किए जाएंगे यूएस में। सो दोस बिकॉज ऑफ दिस पॉजिटिव न्यूज़ एक अपवर्ड मूवमेंट दिखा था क्रिप्टो करेंसी में, बिटकॉइन में। और एक्चुअली काफ़ी, क्योंकि बिटकॉइन काफ़ी नीचे गिरा था पिछले पिछले कुछ वीक्स में, तो मैंने थोड़ा और इन्वेस्ट किया है, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी, क्रिप्टो स्ट्रेटजी में एक्सप्लेन करूँगा और डिटेल में बताऊँगा। बट मैंने इन्वेस्ट किया था आई थिंक सैटरडे को, या सैटरडे को, और नेक्स्ट संडे को देर वॉज सम बियर न्यूज़ कि मार्केट, जापान में मार्केट क्रैश हुआ। सो देर वॉज अ न्यूज़ कि मार्केट, जो जापान के गवर्नर है, उन्होंने अनाउंस किया है कि दे विल डू रेट हाइक इन दिसंबर। इसकी वजह से एक काफ़ी डिप हुआ था। और भी कुछ रीज़न होंगे, सिर्फ ये नहीं। बट जापान का मार्केट क्रैश हुआ और संडे को बिटकॉइन का वैल्यू काफ़ी नीचे आया था। आई थिंक 79,000 यूरो से इट ऑलमोस्ट ड्रॉप टू 70,000 यूरो। सो मैंने जस्ट खरीदा, उसके बाद ड्रॉप हो गया था। बट देन आज थोड़ा सा रिकवरी है। देर आर सम पॉजिटिव न्यूज़। there is this Vanguard, which is a wealth management, दुनिया की नंबर 2 वेल्थ मैनेजमेंट कंपनी है। इसने अनाउंस किया है कि इट विल अलाउ क्रिप्टो ईटीएफ अपने इसके प्लेटफॉर्म पे, तो लोग इसके जो वैनगार्ड के कस्टमर्स हैं, दे कैन इन्वेस्ट इनटू क्रिप्टो, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव न्यूज़ फॉर क्रिप्टो। ऑलरेडी जो ब्लैक रॉक है, विच इज़ द बिगेस्ट वेल्थ मैनेजमेंट, उसका खुद के क्रिप्टो बिटकॉइन ईटीएफ्स है। सो दिस इज़ ऑल्सो अ पॉजिटिव न्यूज़। सो इस अनाउंसमेंट के बाद थोड़ा सा अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल रहा है। आई थिंक अभी करंट वैल्यू 78,000 यूरो है बिटकॉइन की। सो इट्स इट्स समथिंग गुड।
Okay, so let's move to the last section of this video, the crypto strategy. सो क्रिप्टो स्ट्रेटजी में जैसे मैंने अभी बताया कि मैंने 400 यूरोस और इन्वेस्ट किए इस मंथ, मुझे लगा, क्योंकि जैसा मैंने कि बताया था कि हमें सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करना है, और आइडियली जब जब लो जब अपने ऑल टाइम हाई से बिटकॉइन या कोई भी करेंसी 20 to 30% नीचे जाए तो हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो अभी बिटकॉइन और पूरा क्रिप्टो करेंसी नीचे चल रहा है, और यूजुअली बिटकॉइन के मूवमेंट पे ही सब कुछ डिपेंड करता है। तो इसीलिए मैंने 400 यूरोस इन्वेस्ट किए अभी, और उसमें से मेजरली मैंने बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया। मैंने 300 यूरो बिटकॉइन में डाले, और मैंने एक मीडियम रिस्की रिस्की ऑल्ट कॉइन रिपल सेलेक्ट किया और उसमें 100 यूरो डाले। सो अभी मेरा जो एक्सपोजर है बिटकॉइन में 60% है, इथेरियम सोलानो रिपल में 30% है, और जो मेम्स कॉइन है 10%, उसमें 20% से गिर के 10% हो गया है। मैं बोलूँगा कि क्योंकि अभी मार्केट डाउन चल रहा है तो अवॉइड करें किसी भी मेम कॉइन में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। ये मैंने जस्ट डेमो के लिए, एग्जांपल के लिए किया था, बट रियल वर्ल्ड सिनेरियो में मार्केट जब जब बिटकॉइन नीचे चल रहा है तो ये सारे फॉर श्योर मेम कॉइन्स नीचे ही रहेंगे। ये तब परफॉर्म करते हैं जब मार्केट में बहुत ही लाइक इट्स अ बेयर मार्केट एंड बिटकॉइन के प्राइसेस काफ़ी हाई चल रहे हैं, तो रिटेल इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट करने लगते हैं, और रिटेल इन्वेस्टर मूव करते हैं देन दीज मेम कॉइन्स में। सो अभी के लिए अगर अभी आप लोग इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूँगा मेम कॉइन्स को अवॉइड करें, एंड फॉर श्योर मेजर पोर्शन बिटकॉइन में इन्वेस्ट करें। सो लेट्स चेक व्हाट इज़ द पोर्टफोलियो डूइंग नाउ। सो ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट ऑलमोस्ट 1000, तो मैंने ऑलमोस्ट 1000, इट्स एक्जैक्टली 1000 यूरो इन्वेस्ट किया है। लाइफ टाइम नीचे चल रहा है अभी अभी वैल्यू 918 है, बट टुडे देर वाज कुछ, आज से थोड़ा कुछ पॉजिटिव पॉजिटिव मूवमेंट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट 7% आज का इंक्रीज है। इफ वी सी दी lifetime, so this is my total exposure in the demo portfolio। 60% BTC में, XRP में जो मैंने अभी रिसेंटली खरीदा था। तो परफॉर्मेंस इज ओके, वी आर अ बिट डाउन, बट मुझे ये एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, सो सिस्टमेटिकली इन्वेस्ट करते जाना है। जब बुल रन आएगा वी विल बी सीइंग सम गुड गुड ग्रोथ आई बिलीव। सो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय।